जिसका नाम लेने से लोग जो है वो डरते थे। बड़े बड़े सहाफी कहते थे कि मलिक रियाज का नाम नहीं लिया जा सकता। प्रॉपर्टी टाइकून लिखते थे, बड़े बड़े चैनल्स को धचका लग जाता था। उस साहब ने, मलिक रियाज ने, जो एक प्रॉपर्टी टाइकून नहीं बल्कि कब्जा माफिया है, जिसने कितनों के घर घर जो है वो बर्बाद किए, कितने गांव के गांव लूटे, कितनों के जो है वो हक मारे, कितनों पे कब्जा किया, कितनों के राज जो वो कहते हैं मेरे पास राज है बहुत से, वो हमें पता है राज क्या है। वो आपने राज जिन लोगों के लिए आपने वो खरीदा हुआ है ना, जिनको आप ब्लैकमेल करते हैं, जिनके लिए आप प्रोग्राम जो है वो बंद करवा देते हैं कि आपके प्रोग्राम में कोई बोलेगा नहीं और आपको कोई टोकेगा नहीं। अब आप पे जब हाथ डाला है तो जिन्होंने साइयों ने हाथ डाला है वो आपके ऊपर जो है निमटना भी जानते हैं। अब आप कहते हैं आपकी ट्वीट इतनी मजे की है ना, आपके ऊपर तो सिर्फ इस ट्वीट के ऊपर इतना बड़ा मुकदमा होना चाहिए। आप कहते हैं मेरे पास बहुत राज है, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हलाल कमाया है, लोगों की बड़ी मेहनत की कमाई है। क्या मेहनत की कमाई है भाई? तुमने हर तरह से हर गांव वाले को ब्लैकमेल किया। हर, वो कहते हैं ना, पिंडा दे पिंड तू उजाड़ देते, वो जैसे कहते हैं ना कि वो वाला बाहर वाला जो कमाद उजाड़ देते हैं, वो आपने उसी तरह से आपने लोगों के घर उजाड़े हैं। आपने इसी तरह लोगों की जमीनों पे कब्जा किया है। आपने लोगों के हक मारे हैं, आपने जमीनों पे कब्जे किए हैं। आप कहते हैं कि मुझ पे कोई असर नहीं है, मैं प्रेशर नहीं लूंगा, मैं बाहर, आपके पास पैसा ही आया कहां से? एक फाइल कितने हाथों बिकी थी? आपने कितनों के साथ फ्रॉड किया है? और आपकी सोसाइटी रजिस्टर्ड है? किस किस तरह, किस किस महकमे को आपने खरीदा? आपके पास यही राज है ना, आपके पास यही राज है कि जो नहीं बिकता तो आप कैसे उसको खरीदते थे। आपने किस तरह लोगों को जो है वो मजबूर किया घुटने टेकने पे, आपने किस तरह जुल्म सितम ढाए, ये है, ये आपके पास राज है। आपका अब गिरबान चूके पकड़ा जा रहा है, आप एक चश्मदीद गवाह हैं और आप ही वो फसाद की जड़ हैं। जो हीरे की अंगूठियां बांटते थे, हीरो के सेट बांट रहे थे, वो किस केस में, वो कहते हैं किस किस खाते च बांटते सी जनाब? आपका तल्लुक क्या है? अगर आपको, वो कहते हैं ना, वो जहां दर्द फिर हो ना, जहां जख्म हो दवा वहीं असर करती है, तो आपको लाना कोई बड़ा काम नहीं है। आपको ला के हम पूरा इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इंशाल्लाह ये हमारी रियासत है, हम इसके मुहिब वतन पाकिस्तानी है। आपका हिसाब बड़ा कड़ा है और आपके साथ जो होना है वो पूरी कौम देखेगी, इस वजह से कि मैं अपनी जाती अंडरस्टैंडिंग, फीलिंग, अपने जज्बात के तहत और एक मुहिब वतन पाकिस्तानी होने के तहत ये जरूर मानता हूं कि ऐसा वो शख्स, हर वो शख्स जिसने पाकिस्तान को लूटा है, जिसने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया और जिसने यहाँ कानून की धज्जियां बिखेरी हैं, जिसने अदालती निज़ाम को दरम भरम किया है, जिसने हर तरह से हर इदारे को जनाब खरीदने की कोशिश की है, हर तरह झटका और धचका देने की कोशिश की है, उस शख्स का अंजाम जो है वो अपने अंजाम को पहुंचेगा। आप भगोड़े हुए पड़े हैं, आपको वापस बुला लिया जाएगा। आपको वापस बुलाएंगे भी हम और आपके साथ जनाब वो हाल करेंगे, इस तरह का ही हाल करेंगे जिसके लिए आप डिजर्व करते हैं, क्योंकि आपने बड़े घर उजारे हैं। आपकी वजह से बड़े लोग जो है वो अस्पताल गए, आपकी वजह से बड़े लोगों की मौत हुई है। आपके पास जिन लोगों के राज है ना, वो आपके काने हो सकते हैं, जिनको आपने खरीदा, प्लॉट्स दिए, पैसे दिए, बंगले दिए, नौकर चाकर दिए, वो तो आपका नाम लेने से कासिर है, लेकिन हम आम शहरी आपका नाम लेने से कासिर नहीं है। आपने जिन लोगों की वीडियोस बनाई हैं वो आपके हाथों जो है वो ब्लैकमेल हो सकते हैं, हम नहीं हो सकते। आपका अंजाम होगा, बुरा होगा, क्योंकि जिसने भी दुनिया के लिहाज से या उनके लिहाज से आपने जो लोगों को टॉर्चर किया है, हर तरह से आपका मामला, ये मैं तो वही कह रहा हूँ जो हमने सुना है, मैं तो अपने तौर पे वही बता रहा हूँ जो देखा है। आपने लोगों के साथ वो घपले किए हैं, आपने बड़े लोगों को मजबूर किया, आपने जिन लोगों के राज रखे हैं, आपके राज भी बहुत से लोगों के पास हैं और आपका अब वही मामला बनेगा जो आपका मामला बनना चाहिए। और अब आपको जेल जाने से कोई नहीं रोक सकेगा, ये मेरी अपनी फीलिंग है, ज़ाती राय है, अंडरस्टैंडिंग है कि अब आपके लिए यही होना चाहिए जिसके लिए आप डिजर्व करते हैं।